सांसदों का आचरण, जिसको लेकर उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा गौरव जी जो कि असंसदीय है। आप जानबूझकर विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैंने तो सिर्फ पूछा था, मैंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा। ये वायनाड में वो कह रहे हैं, इस पर भी जवाब दीजिए गौरव जी। मैं जवाब दे देता हूं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले पिछली बार जब राहुल गांधी ने घोटाला करा था राफेल के मामले में, तो अंजना जी याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो निर्णय लिया वो न्याय संगत भी था और देश के हित में था। और मुझे अगर सही याद है, और याद सही रहता है मुझे, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, कान पकड़ के सॉरी मांगी कि मैंने झूठ बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है नरेंद्र मोदी जी को। दूसरी बात मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, 3 प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज द्वारा एक कमेटी जो है गठित हो और जांच हो। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक तरफ से सुना जा रहा है, इंक्वायरी कमेटी नहीं, जुडिशियल साइड पे सुना जा रहा है। तो ये तो जो मांग कर रहे थे वो सर्वोच्च न्यायालय अपना विवेक का प्रयोग करके तय कर देगा, तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, आपने कहा राहुल गांधी और खड़गे जी के रिमार्क को एक्सपंज किया गया, तो आप रूल पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा और लोकसभा में जो रूल्स हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस तरह के बयान नहीं दिए जाएंगे जो अनपार्लियामेंट्री हो, इनडिसेंट हो, डेरोगेटरी हो। और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं राहुल गांधी के 2-3 वक्तव्य जो कि तथ्यों के आधार पे भी कहीं खड़े नहीं होते और आपत्तिजनक है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा है। पहला, राहुल गांधी ने बोला अदानी को बिना किसी अनुभव के एयरपोर्ट का टेंडर दे दिया गया और टेंडर देने के लिए मोदी सरकार ने नियम तक बदल दिए। तो कौन सा नियम है ये मैं बार बार पूछ रहा हूं, भाजपा ने पूछा, आज तक बताया नहीं। हो सकता है नासिर जी इस चैनल पर बता के जाएं। दूसरी बात, जीवीके ने खुद कहा कि कोई भी ऐसा दबाव नहीं बनाया गया। दूसरा, सीबीआई ईडी का प्रयोग करके मुंबई एयरपोर्ट को अदानी के नाम कर दिया। ये सब मोदी जी ने संयोजित तरीके से किया। आप मुझे बताइए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हो और संसद के पटल पर एक प्रमाण नहीं देते हो, और जीवीके कहता है कि ये गलत कह रहे हैं, तो इसीलिए इसका एक्सपंज होना जरूरी था। तीसरी बात, एक और बेसलेस एलिगेशन लगाया गया जो कि झूठ है। इन्होंने कहा मोदी जी ने इजराइल जाकर डिफेंस का सारा काम अदानी को दे दिया, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के ट्रिप की बात करी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप एक आरोप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पे लगाते हैं जिसपे 140 करोड़ भारत की जनता विश्वास करती है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप कुछ कागज दिखाएं? आप प्रथम दृष्टया ये तो दिखाएं कि आरोप बनता कैसे है, और जब वो एक्सपंज हो जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ेंगी, तो वो क्यों ऐसी बात पढ़ें जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें सत्यता नहीं है, और जो दिखाता है कि विपक्ष सिर्फ मोदी जी से नफरत करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। नासिर हुसैन साहब, अब मामला गंभीर है और उसको सही कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो 15 फरवरी तक संसद सचिवालय को राहुल गांधी को जवाब देना है, क्योंकि उनसे चाहे वो प्रहलाद जोशी हो या फिर निशिकांत दुबे हो, दोनों सबूत मांग रहे हैं जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। यहां तक कह रहे हैं निशिकांत दुबे अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो खो देंगे। जो भी सदन में कहा जाए अंजना जी, उसके सबूत क्या होंगे? जी अंजना जी, अदानी वर्ड यूज करना कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया है? एक शेर पढ़ना कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? बताइए, अभी 3 उदाहरण दिए। ये कहना कि सरकार घोटाले में लिथपित है, कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? ये कहना कि जो है 38 शेल कंपनी से कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? ये कहना कि प्रधानमंत्री अपने साथ में अदानी को अपने फ्लाइट में फॉरेन विजिट्स में साथ में लेके गए, कहां अनपार्लियामेंट्री हो गया? क्यों नहीं लेके गए? ऑस्ट्रेलिया लेके नहीं गए थे, इजराइल लेके नहीं गए थे, श्रीलंका लेके नहीं गए थे। जहां जहां लेके गए वो लिस्ट रखे। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, हमको आप बता दीजिए देश को, कहां कितनी बार उनको साथ में लेके गए,
कितनी बार आप कितनी बार साथ में लेके गए, साथ में ले जा। मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया। गौरव जी पूरा करने दीजिए। नहीं, आप बात कीजिए, बात कीजिए। गौरव जी मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया, मैं इंटरप्ट नहीं किया। आज कितनी बार उनके साथ में लेके गए, और कौन से बंदे को जो ऑलरेडी जो है इस तरीके का स्टॉक एक्सचेंज का कांड करके फंसा हुआ था, जेल गया हुआ था, जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप लग चुके थे, ऐसे बंदे को कितनी जगह अपने साथ में अपनी फ्लाइट में फॉरेन ट्रिप्स में, पब्लिक मनी के फॉरेन ट्रिप्स में आप साथ में लेके गए। लेके जाने के बाद कितनी जगह इनको ठेका मिला, ये इनके जाने के बाद कितनी जगह अदानी उस कंट्री को गए और कितनी बार वहां ठेका मिला, और वो ठेका मिलने के बाद वापस आने के बाद कितनी बार पब्लिक सेक्टर बैंक से LIC से पैसा दिलाया गया। अभी आप तो ये मत कहिए कि LIC सरकार के अंदर नहीं आता, अब ये मत कहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक सरकार के अंदर नहीं आते। तो ये सब सवाल जब खड़े होते हैं, ये सवाल अनपार्लियामेंट्री थोड़ी है, ये सवाल देश के हित में है, देश की जनता के हित में है। पैसे किसके पैसे हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, प्रधानमंत्री के तो नहीं है, देश की जनता के, देश के आवाम के पैसे। LIC में कौन रखता है पैसा? अपनी इमरजेंसीज के लिए रखता पैसा, सिक्योरिटी के लिए लगता पैसा, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए वहां से पैसा निकाल लेता है, बेटियों की शादी के लिए वहां से पैसा निकाल लेता है। SBI में कौन रखते पैसे? अपनी सेविंग्स का पैसा रखते हैं। ये पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपए जो दिए, इसका जवाबदेही कौन है? प्रधानमंत्री होंगे ना, इसके जवाबदेही सरकार होंगी या अपोजिशन पार्टीज होंगी? सवाल अगर आप ऑथेंटिकेट के लिए पूछिए, हमारे चेयरमैन साहब पूछ रहे थे, भाई आप ऑथेंटिकेट कीजिए अगर राज्यसभा में, ठीक है, जो भी स्पीकर होता है, जो पार्लियामेंट मेंबर होता है, आप तो खुद सांसद हैं, उनको ऑथेंटिक नहीं, एक मिनट, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है नासिर साहब, आप ही से। कौन से नियम का उल्लंघन करके, जो बार बार पूछा जा रहा है कि कौन से नियम का उल्लंघन करके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी को? अरे भाई, आप ये बताइए कि आपके रूल के हिसाब से, आप ही का रूल बनाया हुआ रूल के हिसाब से दो एयरपोर्ट एक बंदे को दे सकते हैं, एक कंपनी को दे सकते हैं। आप ही का नियम है, बता दीजिए, आप ही का बनाया हुआ नियम है। आप ट्वीक करते हैं उसको, आप बेंड करते हैं रूल्स को, 6 कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब हमारा सवाल ये है, हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा दिया हुआ रिपोर्ट नहीं, 50 तरीके के रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में है। अब अपोजिशन का काम है कि सवाल खड़ा करें, हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का या सरकार का की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके ऊपर उत्तर दें, उसका जवाब दें, अपने आप को क्लैरिफाई करें, अपने आप को उससे प्राइम मिनिस्टर शुड कम क्लीन आउट ऑफ इट। तो अब JPC से भाग क्यों रहे हैं? इतना डर क्यों रहे हैं? आप इतने ही स्वच्छ हैं, इतने ही सफेद हैं, इतने ही मतलब क्लीन हैं, तो आप क्यों JPC से भाग रहे हैं? संविधान की दुहाई की कमेटी आपने बनाई है, जवाब ले लें उससे अपना, आपने पहल करके बनाई है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी क्या आपके अपना पहल है? सरकार का पहल है? किसी ने याचिका दायर की है?